बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत सुधा के दूसरे पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ में हम सर्वनाम के तत् और एतत् जो रूप है उसका बहुवचन रूप जो होता है उसका प्रयोग करना सीखेंगे। अब बहुवचन पुल्लिंग में भी होता है, स्त्रीलिंग में भी होता है। जैसे कि हिंदी में जिसको हम वे और ये कहते हैं वो संस्कृत में जाकर के लिंग के हिसाब से बदल जाता है। वे को पुल्लिंग में ते कहते हैं और स्त्रीलिंग में ताह कहते हैं। इसी तरह ये जो शब्द है उसको हम संस्कृत में एते कहते हैं पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में संस्कृत में एताह कहते हैं। इसी ते एते और ताह एताह का प्रयोग आज हम अपने इस पाठ में सीखेंगे। आइए हम पाठ करते हैं और उसका अर्थ भी समझते जाएंगे। ठीक, देखिए, एते के ये कौन हैं, क्योंकि बहुवचन रूप चल रहा है यहाँ पे। एते के ये कौन हैं? एते छात्राः ये छात्र हैं। छात्राः किं कुर्वन्ति छात्र क्या करते हैं? किं कुर्वन्ति क्या करते हैं? ते पठन्ति वे पढ़ते हैं। एते के ये कौन हैं? एते कृषकाः ये किसान हैं, कृषक हैं। कृषकाः किं कुर्वन्ति कृषक क्या करते हैं? ते कर्षन्ति वे जोतते हैं। क्या जोतते हैं? खेत जोतते हैं। किं विवेकः विमर्शः विवर्तः च खेलन्ति क्या विवेक विमर्श और विवर्त खेलते हैं? नहीं। विवेकः विमर्शः विवर्तः च ना खेलन्ति नहीं, विवेक विमर्श और विवर्त नहीं खेलते हैं। ते खादन्ति वे खाते हैं। अब देखिए दूसरी लाइन में, इस लाइन में हमने क्या सीखा? पुल्लिंग में कैसे प्रयोग किया जाता है ये और वे का है। अब दूसरे लाइन में हम आते हैं, यहाँ स्त्रीलिंग में उसका प्रयोग किया गया है। आइए, एताः एताः काः ये कौन हैं? एताः अध्यापिकाः ये अध्यापिकाएं हैं। अध्यापिकाः किं कुर्वन्ति अध्यापिकाएं क्या कर रही हैं, क्या करती हैं? अध्यापिकाएं क्या करती हैं? ताः पाठयन्ति वे पढ़ाती हैं। एताः काः ये कौन हैं? एताः अजाः अजाः किसको कहते हैं? बकरी को कहते हैं। स्त्रीलिंग में बकरी हो गया, तो क्या कहेंगे? एताः अजाः ये बकरियां हैं। अजाः किं कुर्वन्ति बकरियां क्या करती हैं? ताः पिबन्ति वे पीती हैं। किं राधा सुधा चेतना च नृत्यन्ति क्या राधा सुधा और चेतना नृत्य कर रही है? देखिए यहाँ चा जो है क्या, चा का अर्थ और
किम राधा सुधा चेतना च नृत्यन्ति। नहीं, राधा सुधा चेतना च न नृत्यन्ति। नहीं, राधा सुधा और चेतना नृत्य नहीं करती हैं। ताह गायन्ति, वे गाती हैं। एते बालका, नीचे वाली लाइन में, एते बालका किम कुर्वन्ति, ये बालक क्या करते हैं। बालका गायन्ति नृत्यन्ति च, बालक गाते और नाचते हैं। ते गायन्ति नृत्यन्ति च, वे गाते और नाचते हैं। इताः बालिकाः किम कुर्वन्ति, ये बालिकाएं क्या करती हैं। बालिका खादन्ति पिबन्ति च, बालिकाएं खाती और पीती हैं। ताः खादन्ति पिबन्ति च, ता मतलब अर्थात वे खाती और पीती हैं। एते बालकाः क्रीडन्ति, ये बालक खेलते हैं। एताः बालिकाः हसन्ति, ये बालिकाएं हंसती हैं। ते क्रीडन्ति, वे खेलते हैं। ताः हसन्ति, वे हंसती हैं। इस तरह बच्चों हमने देखा कि इस पूरे पाठ में हमने सर्वनाम के तत् और एतत् रूप के बहुवचन रूपों को पढ़ा, और साथ ही साथ इसमें देखिए क्रिया में भी जो है वो बहुवचन के लट रूप का प्रयोग किया गया है। लट अर्थात वर्तमान रूप का प्रयोग किया गया है। बच्चों, इस पाठ को आप कई बार पढ़ें और समझें। आशा है आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा।